के अपने चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 11 दैट इज़ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर देखो ऑलरेडी हम क्लास 9th के अंदर, हम क्लास 8th के अंदर, क्लास 7th के अंदर कंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो अगर आपको इस चैप्टर को समझना है, उसके बेसिक कंसेप्ट आपको मिलेंगे क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9th के चैप्टर में, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाल दूंगा। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन क्लास 7th, क्लास 8th और लास्ट में मैथ किंग मेकर लिखोगे तो मेरे लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, मेरे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो मैं कभी भी किसी लेक्चर को देखने से पहले ये सलाह देता हूँ कि उसके जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, उससे कनेक्टेड जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, उनको जाकर आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे देखिए, तो आपको इजीली ये चैप्टर समझ आएगा। ठीक है, सो इसके अंदर आज क्या क्या स्टडी करेंगे हम। डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, किसी लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशो में कैसे डिवाइड करते हैं वो आज हम जानेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगा कंस्ट्रक्शन के माध्यम से, और एक सर्किल पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं किसी आउटर पॉइंट से, तो वो भी आज हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, सो लेक्चर को अच्छे समझने के लिए इस लेक्चर को पूरा देखिए, बने रहिए मैथ किंग मेकर पे। तो फटाफट से हम कंसेप्ट पढ़ते हैं कि किसी लाइन सेगमेंट को हम कैसे डिवाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर रेशो के अंदर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एक लाइन है आपके पास। ठीक है, दिस इज अ लाइन, ये कोई लाइन है। ओके, तो इस लाइन को आपको मान लेते हैं 3:4 के रेशो में इसको डिवाइड करना है। ओके, 3:4 के रेशो में आपको इसको डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करने का 3:4 के रेशो में क्या तरीका है वो यहाँ पे सीख लेते हैं। तो एक यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ठीक है, एक लाइन हमने कोई ड्रॉ कर ली, ये ए बी लाइन है हमारे पास, जिस लाइन को हमें 3:4 के रेशो में डिवाइड करना है। रेशो का मतलब समझ में आता है ना, कि इसको 3:4 के रेशो में हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, मान लेते हैं ए एक्स कोई लाइन ड्रॉ कर ली, ये कुछ पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए ड्रॉ कर ली हमने। तो अभी हमें करना क्या है, देखो कंपास की हेल्प लेते हुए हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे जो ग्रेटर रेशो है दैट इज 4, तो यहाँ पे 4 हम पार्टीशन कर लेंगे इस लाइन के। कौन सी लाइन के? ए एक्स लाइन के। ओके, तो पार्टीशन करेंगे। तो क्या करेंगे, पार्टीशन करने का तरीका क्या है कि हम 4 सिमिलर आर्क लगाएंगे। ओके, तो पहले यहाँ से रखेंगे इसको, मान लेते हैं एक आर्क हमने यहाँ तक लगा दिया, ये फर्स्ट आर्क हो गया हमारा, ये हमारा सेकंड आर्क हो गया, ये हमारा थर्ड आर्क हो गया, ये हमारा फोर्थ आर्क हो गया। ठीक है, तो कंपास की हेल्प लेते हुए आपने यहाँ पे क्या किया, 4 आर्क लगा दिए। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो इसका बड़े वाला रेशो का पोर्शन है, बड़े वाला जो नंबर है 4, तो आपने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इस लाइन को। ठीक है, ओके, अभी क्या करना है कि जो यहाँ पे अब आपको क्या 4 पॉइंट मिल गए, तो इनको मान लेते हैं हम x1, ये x2, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, और इसको मान लेते हैं हम x4। ठीक है, सिमिलर कंसेप्ट। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस x4 को b से मिला देंगे। ठीक है, तो x4 को हमने क्या किया, b से मिला दिया विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ रूलर। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ रूलर हमने क्या किया, b को x4 से मिला दिया। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये कोई एंगल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखो ये कितना पोर्शन है इसका, 4th पोर्शन से हमने इसको मिला दिया, लास्ट पोर्शन से हमने इसको मैच कर दिया बी से। अब हमें क्या करना है कि जो प्रीवियस रेशो है हमारा, जो प्रीवियस नंबर है दैट इज 3, 4th नंबर जो ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर को हमने लास्ट पॉइंट से मिला दिया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक एंगल बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि ये जो थर्ड वाला पोर्शन है, मतलब x3 पे ये एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। कहने का मतलब है कि ये जो लाइन बनी है ना bx4, तो एक लाइन कहीं पे बनानी है हमें, c मान लेते हैं कहीं यहाँ पे मिलेगा, तो एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है cx3 दैट इज पैरेलल टू bx4। ठीक है, तो हमें क्या करना है
कि एक CX3 एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल है किसके, BX4 के। तो उसका तरीका क्या है, सिमिलर एंगल आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे X3 पे आपको सिमिलर एंगल बनाना पड़ेगा। तो सिमिलर एंगल बनाने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ लोअर क्लासेस में, 7th में, 8th में, 9th में, कैसे सिमिलर एंगल्स बनाते हैं। तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको। एक आर्क हम यहाँ से लेंगे, एक आर्क यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसको जो है ऐसे कट करेगा ये। तो अब क्या करेंगे हम, फिर सिमिलर यहाँ पे एक आर्क ले लेंगे, ठीक है, ये आर्क ले लेंगे। तो मान लेते हैं कि ये इसको इस तरह कट कर रहा है ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है कि ये जो विड्थ है इसकी, ठीक है, इस आर्क की जो विड्थ है यहाँ से लेके और यहाँ तक जो कटिंग पॉइंट आया हमारे पास, ये विड्थ, तो सेम विड्थ यहाँ से लेके यहाँ पे लगा देनी है हमें, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये इसको यहाँ पे कट करेगा, ओके। तो अब ये पॉइंट मिल गया आपको। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, और इस पॉइंट को एक दूसरे से मिला देंगे। तो मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ बनेगी। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको C पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या मिलेगा आपको, C पॉइंट मिलेगा। अब ये जो C पॉइंट है ये AB लाइन को 3:4 के रेशो में डिवाइड करेगा, है ना। कहने का मतलब क्या है कि ये 3 रेशो होगा और ये 4 रेशो होगा। समझ आई बात। इसका मतलब क्या है 3:4 रेशो का। मान लेते हैं कि ये लाइन आपकी 6 सेंटीमीटर की लाइन है। मान लेते हैं कि AB जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो इसको 3:4 के रेशो में डिवाइड करना है। तो AC कितना होना चाहिए, ये अगर 3 रेशो है, ये अगर 4 रेशो है, तो इसको कैसे डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। 6 सेंटीमीटर की लाइन है, 3:4 के रेशो में डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे वो देख लेते हैं। पहले लिखते हैं रेशो अपॉन टोटल रेशो का एडिशन कितना है, 7 है, इंटू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 रेशो का लेंथ, और 4 रेशो का लेंथ हो जाएगा 4/7 इंटू 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 रेशो का लेंथ। तो ये लेंथ आएगी कुछ ये लेंथ आ जाएगी, ओके। इस तरह से हम करते हैं। किसी भी लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशो में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है आपको। एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी तो कंस्ट्रक्शन तो इजीली लिख सकते हो, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती है हमें। फर्स्ट स्टेप क्या है कंस्ट्रक्शन का, कि आपने पहले ड्रॉ ए गिवन लाइन, जो लाइन आपको दी है वो आपने ड्रॉ कर दी, ड्रॉ ए गिवन लाइन AB, ठीक है। दूसरा क्या किया आपने, ड्रॉ ए लाइन AX एक लाइन आपने ड्रॉ करी। तीसरा क्या करा आपने कि मार्क 4 सिमिलर पॉइंट्स फॉर सिमिलर पार्टीशन ऑफ AX, ठीक है। तो 4 सिमिलर पार्टीशन आपने बनाए। कैसे कैसे, दैट इज पहला क्या बनाया, AX1, X1 X2, X2 X3 एंड X3 X4 सिमिलर पार्टीशन बना दिए। फोर्थ काम क्या किया आपने, जॉइन B विद X4, ठीक है। पांचवा काम आपने क्या किया कि मेड सिमिलर एंगल एट X3 ऑफ किसका सिमिलर एंगल, AX4B, एंगल AX4B के सिमिलर एंगल आपने ड्रॉ किया, किस पे, X3 पे ड्रॉ किया। सो अब क्या करेंगे इसको, एंड extended it till it cuts AB को जहाँ पे कट करेगा आपने उसको वहाँ तक एक्सटेंड कर दिया। तो आपको क्या मिला, C मिल गया। नाउ वी फाउंड C ऑन AB, ठीक है। C मिल गया आपको AB के ऊपर।
सो AC and AB आर द रिक्वायर्ड रेशो, ठीक है, रिक्वायर्ड रेशो दैट इज 3:4। ये रेशो क्या है आपका, 3:4 के रेशो में आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमें कंस्ट्रक्शन करना है। अभी हम सिमिलर, देखो इसका हम यूज़ क्या करेंगे, इसका यूज़ हम करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स बनाने में, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे ट्रायंगल्स होते हैं, जिनका साइज तो डिफरेंट होता है बट उनके जो एंगल होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। ऐसे ट्रायंगल्स को क्या कहते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स कहते हैं। सो अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन सीखेंगे सिमिलर ट्रायंगल का, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल में एक खास बात होती है कि उनके जो साइड का जो रेशो होता है, साइड का रेशो भी सेम होता है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, ठीक है। कैसे, थोड़ा सा मैं देख लेता आपको उसमें लेके चलते हैं फ्लैशबैक में। तो सिमिलर ट्रायंगल के बारे में देख लेते हैं कैसा होता है। जैसे एक ये ट्रायंगल हुआ आपके पास ABC, ठीक है। एक ये कोई बड़ा सा ट्रायंगल हो गया, ओके, A', B', C'। इसमें क्या खास बात है कि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये होगी। और अब देखो AC अपॉन A', इज इक्वल टू होना चाहिए AB अपॉन A', B' इज इक्वल टू BC अपॉन B', C'। तो सिमिलर ट्रायंगल की ये खास बात होती है कि उनके जो साइड होती है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनका रेशो भी सेम होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। तो अभी हम एक सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसका रेशो दिया गया हो, ठीक है। उसकी साइड जो है, साइड का रेशोस क्या है वो दिया होगा। तो ऐसे ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे हम। तो देखो सिमिलर, अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि किसी लाइन सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर रेशो में कैसे डिवाइड करते हैं, वो हमने यहाँ पे पढ़ा। तो उसी सेम कंसेप्ट का फॉलो हम यहाँ पे करेंगे और उस कंसेप्ट की हेल्प लेते हुए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल दिया है आपका, एग्जांपल नंबर 1, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल ABC। कोई आपको जो है एक ट्रायंगल दे दिया ABC, ठीक है। ये कोई ट्रायंगल दिया है ABC, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जो ट्रायंगल दिया हुआ है। अब इसके एक सिमिलर ट्रायंगल बनाना है जिसका स्केल फैक्टर दिया है 3:4। क्या दिया है स्केल फैक्टर? 3:4। 3:4 का मतलब क्या है कि जो ट्रायंगल आप बनाने जा रहे हो उस ट्रायंगल का रेशो 3 है और जो ट्रायंगल ऑलरेडी बना हुआ है उस ट्रायंगल का जो नंबर है वो नंबर कितना है? 4 है। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रायंगल आप बनाने जा रहे हो वो ट्रायंगल इससे छोटा होने वाला है, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया आपको कि अगर वो 3:4 का स्केल फैक्टर दिया है उसका, तो मान लेते हैं कि देखो ए पॉइंट तो हम कॉमन लेके चलते हैं कि उस ट्रायंगल का भी, अब कहीं पे यहाँ पे B' होगा, यहाँ कहीं पे C' होगा, ठीक है। तो दिया क्या है उसने, जो सिमिलर ट्रायंगल की कंसेप्ट क्या होता है कि AB अपॉन A' B', ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, A' B' को पहले लिखते हैं क्योंकि उसने उस ट्रायंगल का फैक्टर दिया है। तो A B' अपॉन AB इज इक्वल टू A, यहाँ पे B' हो गया तो A B' अपॉन AB इज इक्वल टू AC' अपॉन AC इज इक्वल टू BC B' C' अपॉन BC, ये दिया है उसने 3/4, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इससे आपको पता चल गया
कि जो आप ट्रायंगल बनाने जा रहे हो उस ट्रायंगल का जो साइड होगी वो साइड को आपको किस में डिवाइड करना है, 3:4 के रेशो में डिवाइड करना है। ठीक है, सो 3:4 का रेशो में कैसे डिवाइड करते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो ये लाइन हमने कोई ड्रॉ कर ली AX, इसके हमने कितने पार्ट करने हैं, जो ग्रेटर पार्ट है वो करने हैं कितने, 4। तो 4 पार्ट कर लिए हमने, 1 2 3 4। ठीक है, 4 पार्ट को हमने सबसे लास्ट वाले पार्ट को इससे मिला दिया। ठीक है, ये X4 हो गया, ये X3 हो गया, ये X2 हो गया और ये X1 हो गया। लास्ट पार्ट को हमने मिला दिया। तो अब जो एंगल यहाँ पे बनेगा उसका सिमिलर एंगल हम थर्ड पार्ट पे बनाएंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट पे सिमिलर एंगल बनाएंगे। तो कैसे बनेगा उसका भी तरीका बताया मैंने। तो ये यहाँ पे आर्क लगेगी, यहाँ पे आर्क लगेगी, पहले यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे और जितनी आर्क ये होगी उतनी आर्क भर के यहाँ पे हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। किसकी, BX4 की, जो अभी लास्ट हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ाया आपको उसकी हेल्प लेते हुए। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई BX4 के। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको एक पॉइंट मिल गया, उस पॉइंट का नाम क्या है, B'। ठीक है, उस ट्रायंगल का एक पॉइंट मिल गया आपको। अब सिमिलर में क्या करना है, देखो जो C यहाँ पे कहीं पे C' होगा, C' में क्या खास बात होगी कि B' C' विल बी पैरेलल टू BC। तो सेम एंगल, जो एंगल यहाँ पे है उतना ही एंगल हमें यहाँ बनाना है, यानी कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल, देखो ध्यान क्या रखना है आपको कि ये जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे बनेगा और जितना ये एंगल है उतना ही एंगल इसका यहाँ पे बनाना है हमें। ठीक है, सिमिलर एंगल कैसे बनते हैं वो कंसेप्ट में ऑलरेडी आपको बता दिया है मैंने। तो अब यहाँ पे मिल गया आपको C', तो C' मिल गया, तो AB' C' जो है आपका वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ठीक है, AB' C' है आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो या बुक में आपके शायद ये दिया है कि, हाँ बुक में आपके ये ABC दे दिया और AB' C' क्या है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गया आपका। तो AB' C' इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, अब इसकी अगर साइड को आप मेजर करके देखोगे स्केल से, तो AB' अपॉन AB का जो रेशो मिलना चाहिए आपको 3:4 का रेशो मिलना चाहिए, यानी कि उसको डिवाइड करोगे तो 3/4 आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ किया है। ओके, गॉट द कंसेप्ट। ओके, तो इस तरह से हम एक सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब दूसरी चीज़ इसमें एक और हो सकती है कि आपका ट्रायंगल यहाँ पे 3:4 ना देके वो क्या देगा, 4:3 का रेशो दे दिया उसने। सपोज दैट, ऐसा भी हो सकता है कि वो रेशो दे देगा 4:3 का। तो इसका मतलब क्या है कि अब की बार जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल कैसा बनेगा, इस ट्रायंगल से बड़ा ट्रायंगल बनेगा। तो मान लेते हैं कि उसने 4:3 का रेशो दे दिया। ठीक है, तो 4:3 का रेशो देगा तो सही, देखो कंसेप्ट तो बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। तो जो ग्रेटर रेशो होता है उतने पार्टीशन करेंगे हम। तो मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल दे दिया आपको। कौन सा ट्रायंगल है ये, ABC है। अब हम क्या करेंगे, इसके पार्टीशन कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4:3 के रेशो में इसको डिवाइड करेंगे। तो 4:3 का रेशो कैसे, देखो यहाँ मान लेते हैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका X1, इसको हमने फिर सपोज X ही मान लिया, X1 X2 X3 X4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पे इसको मिला देंगे, B से X4 को मिला देंगे। तो B से X4 को मिला देंगे तो एक एंगल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि इस बार जो हमारा ट्रायंगल होने वाला है वो बड़ा ट्रायंगल होने वाला है। ठीक है, तो बड़ा ट्रायंगल होने वाला है, तो बड़े ट्रायंगल को कैसे करेंगे हम, देखो या तो आप ऐसा कर लो कि अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अभी जो हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है वो ट्रायंगल है गिवन ट्रायंगल से बड़ा ट्रायंगल। ठीक है, तो बड़ा ट्रायंगल है तो ये जो ग्रेटर पॉइंट है, ग्रेटर पॉइंट को नहीं मिलाना है हमें,
हमें किसको मिलाना है, जो स्मॉलर पॉइंट है उसको मिलाना है, ठीक है। स्मॉलर पॉइंट कौन सा है, 3 है, तो हमें क्या करना है, x3 को b से मिलाना है। सेम कंसेप्ट फॉलो करेंगे, बस ये ध्यान रखना है आपको कि आप अभी जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है वो बड़ा ट्रायंगल होने वाला है। तो b को थोड़ा आगे बढ़ा लो, क्योंकि आपका b डैश कहाँ है, यहाँ कहीं पे मिलेगा, और c डैश यहाँ कहीं पे मिलेगा ऊपर, है ना। तो हम इसको भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि अब की बार ट्रायंगल बड़ा होने वाला है। तो c को भी हमने इस लाइन को भी हमने आगे एक्सटेंड कर लिया। तो अभी देखो यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा, सिमिलर एंगल आपको किस पे बनाना है, x4 पे बनाना है। तो x4 पे सिमिलर एंगल बनेगा, कैसे बनाना है वो मैंने तरीका आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये क्या बन जाएगा, ये b डैश बन जाएगा। अब आपको b डैश मिल गया, तो जो एंगल यहाँ पे बनाया था सेम एंगल बनाते हुए यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको मिल जाएगा c डैश, ठीक है। तो ये एंगल जो है वो इसके बराबर बनाया आपने, और इस एंगल के बराबर ये वाला एंगल बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया आपको c डैश। कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अगर जो गिवन जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल अगर छोटा है तो हम जो ग्रेटर पार्ट होगा उसको मिलाएंगे लास्ट पॉइंट से, लेकिन अगर रिक्वायर्ड ट्रायंगल बड़ा है आपके गिवन ट्रायंगल से तो हम छोटे वाले पार्ट को मिलाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये 3 पार्ट है और ये बड़े वाला ट्रायंगल 4 पार्ट है। समझ में आया कंसेप्ट, ओके। तो ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है, लिखना आप उसी तरह लिख सकते हो जैसे पिछले वाली कंस्ट्रक्शन को लिखा था, ऐसे ही आप इसको भी आराम से लिख सकते हो, ठीक है। इसी के बेस पे एक्सरसाइज नंबर 11.1 आपकी पूरी की पूरी हो जाएगी। देखो इसमें एक एडिशनल चीज़ क्या है कि आपको ट्रायंगल खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहले ट्रायंगल खुद बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल कैसे बनाते हैं जब एंगल दिए हों, तो वो मैंने आपको क्लास 9th के अंदर ऑलरेडी पढ़ा दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगा। तो अगर आपको ट्रायंगल बनाना नहीं आता है तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाना सीखना पड़ेगा। एंगल दिए हो, साइड दिया हो, कैसे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस चैप्टर को देखने से पहले ट्रायंगल बनाना सीखना बहुत ज़रूरी है, वो आना चाहिए, तभी ये चैप्टर आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी एक्सरसाइज नंबर 11.1 कंप्लीट करनी है। 11.1 कंप्लीट करने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कोई भी अगर आपको डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करिए। अब पढ़ते हैं हम कि टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, किसी सर्कल पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करनी है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन ए सर्किल, ठीक है। कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है, समझने की बात है बस। तो मान लेते हैं कि एक यहाँ पे हमने सर्किल बना लिया, ये सर्किल हमें दिया है, सर्किल बना लिया। अब इस सर्किल पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। वो बोलेगा कि सर्किल के सेंटर से, सर्किल का रेडियस दे देगा आपको 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है, और बोलेगा कि सर्किल के सेंटर से एक पॉइंट है जो 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है वहाँ से, ठीक है। तो अब इससे 7 सेंटीमीटर, ये आपने 3 सेंटीमीटर हो गया सर्किल का रेडियस, ये मान लेते हैं सेंटर ओ। अब यहाँ से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस यानी कि 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जिसका नाम है पी। तो हमें क्या करना है, पहले पी और ओ को मिलाना है। पी और ओ को हमने मिला लिया, ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, ओके। अभी हमें इस पी से जो है एक टेंजेंट ड्रॉ करना है इस सर्किल के ऊपर। तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे वो देख लो ध्यान से। सबसे पहले हमें क्या करना है कि पी ओ को हमें डिवाइड करना है। तो हमने क्या करना है, पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि जॉइन पी टू सेंटर ओ। सबसे पहला काम हमने ये किया। दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। किसका बाइसेक्टर, पी ओ का। बाइसेक्ट पीओ, पीओ को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्टर कैसे डलता है वो तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ से एक आर्क लगाएंगे जो इससे पीओ से हाफ से ज़्यादा हो। तो एक आर्क यहाँ से लगेगी, एक आर्क यहाँ से लगेगी, एक आर्क ये लगाई, ठीक है। एक ओ से आर्क लगाएंगे तो ये एक दूसरे को यहाँ पे कट करेंगी, ठीक है। तो यहाँ से ये डल गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
तो ये पॉइंट आपको मिल गया एक, मान लेते हैं M। ओके, सो बाइसेक्ट PO एंड फाउंड पॉइंट M ऑन PO। M आपको पॉइंट मिल गया PO पे। अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अब हमें एक डिस्टेंस लेनी है, कहाँ से कितनी डिस्टेंस लेनी है, डिस्टेंस लेनी है हमें MO के बराबर। MO के बराबर एक डिस्टेंस लेके और M को सेंटर बना के यहाँ पे हम एक आर्क लेंगे। तो ये आर्क क्या करेगी, इसको सर्किल को 2 पॉइंट पे कट करेगी। तो क्या करना है हमें, थर्ड पॉइंट में MO के बराबर एक आर्क लेना है और वो आर्क इसको क्या करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसको जो पॉइंट जो वो कट किया है इसको हम T1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम T2। इस पॉइंट को T1 मान लिया, इस पॉइंट को T2 मान लिया। तो हमने क्या किया कि टूक एन आर्क ऑफ MO लेंथ and made M as center. So this arc will cut circle at T1 and T2। T1 और T2 पे आर्क जो है उस सर्किल को कट कर रही है। अब क्या करना है हमें, join P2 T1 and T2। P को जो है T1 और T2 से ज्वाइन करना है। तो जब ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे कि यही टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि जो सिर्फ इसको टच करते हुए निकलती है, इसको कट नहीं करती है। ठीक है, सो PT1 एंड P22 आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप 2 टेंजेंट ड्रॉ करोगे और इनकी खास बात क्या होगी कि PT1 विल बी इक्वल्स टू PT2। कैसे, वो भी थोड़ा देखेंगे कि PT1 और PT2 कैसे इक्वल हो जाते हैं। देखो, ये जो एंगल बनेगा T1 को अगर हम O से मिला दें, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसका जो लॉजिक है, इसका जो कंसेप्ट है, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये इसको टेंजेंट कैसे हो गई। टेंजेंट हमेशा क्या करती है कि सर्किल को जो सेंटर से अगर हम उसको मिला दें पॉइंट को, उस टेंजेंट पॉइंट को सर्किल के सेंटर से अगर मिला देते हैं तो टेंजेंट ऑलवेज 90 डिग्री के एंगल पे बनाते हुए निकलती है। तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके। और देखो ये वाली साइड, इसमें यहाँ पे कॉमन साइड है, कॉमन साइड है, ये यहाँ पे रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ये OT1 इज इक्वल टू OT2, PO इज इक्वल टू PO। क्यों है, क्योंकि ये कॉमन है। और एंगल T1 इज इक्वल टू एंगल T2 दैट इज 90 डिग्री। तो अभी मुझे बताओ कि ये RHS प्रॉपर्टी से कैसे ट्रायंगल हो गए, कंग्रुएंट ट्रायंगल हो गए दोनों। कौन कौन से, POT1 और POT2 दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए। तो CPCT से क्या हुआ, बाय CPCT तो PT1 इज इक्वल टू PT2। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि CPCT यहाँ पे यूज़ करके PT1 इज इक्वल टू PT2, मानी मतलब कहने का है कि दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो इक्वल लेंथ होगी। अब देखो, एक तो ये है कि आपको सर्किल दे दिया सीधे सीधे उसने कि भाई 3 सेंटीमीटर का कोई सर्किल है, उससे 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको जो है एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। लेकिन दूसरा एक चीज़ और भी वो दे सकता है कि आपको सिर्फ आर्क दे देगा। ठीक है, आर्क दे देगा और उस आर्क से आपको पहले सर्किल बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने लोअर क्लासेस में ऑलरेडी बताया है कि आर्क से कैसे सर्किल बनाया जाता है। तो मान लेते हैं कि ये कोई आर्क दी है उसने, एक ये आर्क दे दी और एक ये आर्क दे दी, मतलब कंप्लीट सर्किल नहीं दिया उसने, जस्ट एक आपको 2 आर्क दे दी। अब इन आर्क से पहले हमें क्या करना है, पहले हमें इस सर्किल का सेंटर ढूंढना है। तो सेंटर ढूंढेंगे तभी तो हम सर्किल बना पाएंगे, है ना। तो कैसे सेंटर ढूंढते हैं, तो यहाँ से हम एक इस पे कोड हमने बना ली कोई भी, और इस पे एक कोड बना ली। ठीक है, 2 कोड मिलेंगी हमें।
अब इन कोड पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल देंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे, ये डाल दिया एक, इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे तो ये डाल दिया एक, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रही है, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब सिंपल कंसेप्ट है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस अपने कंपास में भर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस सेम आएंगी, तो तब क्या करोगे आप, इसको सर्किल को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। सर्किल को कंप्लीट कर लोगे तो आगे का प्रोसेस कैसा है, जैसा मैंने अभी आपको बताया उस तरह से आप प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज नंबर 11.2 इसी सिंपल कंसेप्ट पे बेस्ड है। देखो बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है और एग्जाम में 100% इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो लेक्चर कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर करिएगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस, बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।